अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। दिन की सूरत हाल जो अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी खबरें थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अब एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। सदीक जान साहब, बिल आखिर जिसका हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब वो वक्त आ चुका है कि जो वकला हैं उनको सड़कों पर आना चाहिए, तो ये फ़ैसला हुआ है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, मैं आपको वकला के हवाले से तो बताता हूँ कि क्या फ़ैसला हुआ है, लेकिन फ़ैसले में मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आपको जो है वो ज़रा बता दूं कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनकी आपको पता है कि 3 दिन से हम उनकी अदालत में बैठ रहे हैं और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह से CDA के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि CDA इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, तो CDA में करप्शन के हवाले से और हुकूमती इदारों के हवाले से, तमाम इदारों के हवाले से, अदलिया के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्या कह रहे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो चीज़ें हैं ना वो हर तरफ से गर्म हो रही हैं, महाज गर्म हो रहे हैं। आज भी आपने देखा कि अदालती महाज पर 4 लीमा खान साहब वगैरह पहले ATC गई, फिर एडिशनल सेशन जज के पास गई, फिर इस्लामाबाद उठ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आई और कल जुमे का, जो लोग थोड़ी देर में देख रहे होंगे, जुमे का अगर आगाज़ हो गया, आज देख रहे होंगे जुमे का अगर आगाज़ हो गया जुमे को, या चले कल देख रहे होंगे जुमे को, कल जुमे के दिन इमरान खान साहब का केस है, वकला का एहतजाज है, कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले मैं ज़रा जल्दी बता दूं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स क्या हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने CDA का केस था, उसमें उन्होंने ये कहा ना कि CDA का इदारा ख़त्म होना चाहिए, वो तो फैसला भी दे चुके हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और सारी की सारी चीज़ें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुंतकिल की जाएँ। फिर उन्होंने कहा ये जो कुछ CDA बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे ने करना था। ये ज़हन में रखें कि CDA किसके अंडर है इस वक्त? मोहसिन नकवी के अंडर। मोहसिन नकवी के। आइन कहते हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हाई कोर्ट ने 4 और सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बताया, आपको भी पता है क्योंकि PTI है, ऐसे ही है। ठीक है, तो इन्हें पता है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान का ये आ जाए, जब मुझे पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मुझे पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। मुझे अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था, जो उनके करने का काम है। आपने मातहत अदालतों की हालत देखी है? कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। हमारा स्पिरिट ही ख़त्म हो चुका है। किसी को एहसास है कि 25 करोड़ अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? गवर्नेंस के संजीदा इशूज़ हैं। जो काम अवामी नुमाइंदों के करने वाले थे वो अदालतें कर रही हैं। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं सिस्टम चलने दो, अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दिए गए। क्या इस्लामाबाद के लोगों का हक नहीं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके फैसले करें? अवाम के बुनियादी हकूक़ तो छोड़िए, अब आ जाएं। मुझे लगता है कि जहांगीरी साहब वाले मामले की तरफ इशारा है। अवाम के बुनियादी हकूक़ तो छोड़िए, जजेस को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। अगर कुछ भी गैर कानूनी हो तो अदालतों के पास जाया जाता है। इस वक्त अदालतों की हालत देख लें, जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है वही सब जजेस के साथ भी हो रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर दुआई की जा सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अब इज़हार बरमी किया है CDA पे हाई राइज बिल्डिंग जो है मेखला सिलर ऑक्स वाली है, जिसको NOC नहीं दे रहे। वो कहते हैं मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की यकीन दहानियों से भरी पड़ी है। CDA के अफसर को कह रहे हैं, ये बार बार कह रहा हूँ कि CDA मोहसिन अख्तर कियानी साहब रिमार्क्स दे रहे हैं मोहसिन नकवी के इदारे के खिलाफ। हाई राइज बिल्डिंग, अच्छा, मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की यकीन दहानियों से भरी पड़ी है। मैं ऑर्डर लिखूंगा और आपको सजा दे दूंगा। CDA लोगों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें छोड़ दें। CDA के महकमे की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप काम नहीं कुछ और करने के लिए बैठे हैं। क्या ये हाई कोर्ट का काम है कि CDA को समझाए कि आपका क्या काम है? CDA ने लोगों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। CDA ने तहैया कर लिया है कि किसी आदमी से पैसे लिए बगैर उसे नहीं जाने देना। इदारे लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें जलील करने के लिए नहीं। शर्म नहीं आती? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तनख्वाहें लेकर उन्हें जलील करते हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसे जलील करने। आप बाहर जाकर कहते हैं कि हमने बहुत देखी अदालतें, और ये हो गया। अब आए एक और मामला, ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के डोमेन में, अदालत में। ये मोहसिन नकवी साहब की डोमेन और अदालत है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। और मामला है पटवारियों का। इस्लामाबाद सर्कल में 45 पटवारी की असामी है और टोटल 9 काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर खाली असामियों पर तैनाती ना की गई तो DC इस्लामाबाद को तो इन्हें अदालत का नोटिस दूंगा। इस्लामाबाद में पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं।
FIR का हुक्म नहीं देना चाहता, ओहदों पर काम करने वाले 9 पटवारी भी अंदर हो जाएंगे, लोग जलील होंगे। और इसमें DC इस्लामाबाद को उन्होंने बुला भी लिया। इससे पहले कल उन्होंने रूल्स वाला जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट के रूल जिस तरह से रूल्स वाला किए गए हैं। अच्छा, फिर एक और मामला, मतलब आप देखें ना कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी फुल जो है वो फॉर्म में है। ये आज आपने भी ये खबर ब्रेक की थी कि जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग का, ये आपको पता है कि किसके पास ठेका था, ठीक है, उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सुने। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ना आजकल उन तोतों की स्क्रू टाइट कर, उन तोतों की गर्दन मरोड़ रहे हैं जिन तोतों में किसी और की जान है। कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन ऐसी सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैंने नोट भी लिख कर भेजा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर का मामला नैब और FI को भेजा जाए। हमने इससे पहले वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने हाई कोर्ट इमारत की नाकिस तामीर का मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा। करोड़ों रुपए का AC सिस्टम लगा लेकिन हमें अलग से AC लगवाने पड़े। सेंट्रल AC सिस्टम काम नहीं कर रहा। बेहतर है वकला और साइलिन को हाथ वाले पंखे दे देते हैं। कितनी बदकिस्मती है कि 5 अरब से जायद खर्च हुए और अभी भी तामीरात मुकम्मल नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर ना तो मुकम्मल हुई है ना मुकम्मल होगी। हम जिस इमारत में बैठकर कैसे सुन रहे हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल हैंडिंग ओवर तक नहीं हुई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा है। जनाब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन तोतों की गर्दनें मरोड़ रहे हैं जिनकी जान है। अब कल वकला ने भी एहतजाज का ऐलान किया, 10 साढ़े 10 बजे जमा होंगे और बिलाखिर वकला सड़कों पर आ रहे हैं। पहली कॉल आ गई है और जुडिशरी से लेटर्स भी और आएंगे, रिमार्क्स भी आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगी, लड़ाई भी होगी। जजेस भी लड़ाई में उतरने जा रहे हैं मज़ीद। और वकला भी थोड़ी सी अगर जान पकड़े और PTI के वकला अगर थोड़ी सी हिम्मत पकड़े तो चीज़ें बहुत इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, कुछ लोग ये सदीक जान साहब कहते हैं कि अब तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, ख़त लिखने वाले जजेस को साइड लाइन कर दिया गया है, तो अब कोई यहाँ से अदालतों से, कोई अदालती महाज से लोगों को कुछ उम्मीद नहीं रही। नहीं, देखें अभी देखें ना, ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब जितने मैंने रिमार्क्स पढ़े हैं, जो उम्मीद है ना, ये लोगों की उम्मीद है कि यार ऐसे जज मौजूद हैं। जो बाबर स्टार साहब ने चेयरमैन PTI वाला फैसला दिया, उम्मीद है ना। जो समर रिफत इम्तियाज साहबा ने जो ईमान मजारी वाले मामले में मामला टेकअप किया, वो उम्मीद है ना। सरदार इजाज इसा खान जो फैसले दे रही, उम्मीद है ना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सरेंडर नहीं किया, उम्मीद है ना। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब लेटर लिखते हैं, उम्मीद है ना। अतर मिनल्ला साहब 2 तकरीरें करते ही उम्मीद है भाई। मलिक शहजाद साहब डटे हुए, उम्मीद है। अकील अब्बासी साहब डटे हुए, उम्मीद है। आयशा मलिक साहब डटी हुई, उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। अदालतों के अंदर ऐसे जजेस मौजूद हैं जो लड़ेंगे, लड़ाई में उतरने जा रहे हैं। अच्छा। और जजेस की भी बात हो गई है, एनफ इज एनफ यार। मतलब बिल्कुल अदालतों को ठेके टोकरी कर दिया गया, कोई हैसियत और औकात नहीं रह गई। आज़ाद जज फैसला देते हैं और टोट जजेस को बिठा के उनके फैसले मुअत्तल करवा दिए जाते हैं। लिहाजा अब कल वकला के इम्तिहान देखने कि वकला जो है वो मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक तो उतनी सक्सेसफुल हड़ताल नहीं थी। फिर आप देखें बुध वाले दिन 7 अदालतें खाली थी, जुमेरात को 6 अदालतें खाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। लाखों केसेस ओवरऑल अदालतों में पहले पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तबाही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है। और अब फैसल भाई कल भी देखना होगा जुमे के दिन कि कौन कौन से जजेस काम के लिए आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। तो सदीक जान साहब, ये PTI का आपने जिक्र किया, PTI के वकला की हमेशा हमने यहाँ पर एक उनको यानी कि उन्होंने नज़रअंदाज किया है हमेशा उस मामले को कि ज़ाहिर है इमरान खान अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी की बात करती है। हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा, हमें कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हुई नज़र नहीं हुई। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटाया गया, या जो वकला के छोटे मोटे कन्वेंशन हो रहे हैं, उनके जो कौंसल बार कौंसल्स के एक तकारीब हो रही हैं, तहरीक इंसाफ फुल मूड में कहीं नज़र नहीं आती। इस सारे आपने असल में इसमें हामिद खान साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें। उनको सेंटर भी बनवाया है, ग्रुप को वो ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं। फिर इसी तरह से 3-4 तो बार जो है ना उन्होंने तो दिया है, उनकी प्रेस रिलीज आई है आज, आलामी आए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हर छोटी बार, जैसे भाई मियाँ वाली के अंदर आप बात करें, पिपला वालों का भी आना चाहिए, मियाँ वाली वालों का भी आना चाहिए, ईसा खैल वालों का भी आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ मैं मतलब ईसा खैल मुझे नहीं पता कि वहाँ तहसील है, ईसा खैल तहसील है मियाँ वाली की नहीं है। ईसा खैल मुझे एग्जैक्ट अच्छा मुझे भी नहीं पता। हाँ। चंगा तुम पिपले थे। तो यानी कहने का मकसद है कि जैसे बखर है, दरिया खान
के वकला का भी आना चाहिए, बखर के वकला का भी आना चाहिए, मनकेरा के वकला का भी आना चाहिए, कलूरकोट के भी वकला का आना चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं वो वकला, यंग वकला पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ हैं। इनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और बाकी जनाब बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है मिशन नूर के ऊपर। अच्छा। और मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और ट्विटर टिकटॉक के ऊपर तो ट्रेंडिंग में वो टॉपिक, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं सदीक भाई, वो टाउट मजाक उड़ा रहे हैं, टाउट मजाक उड़ा रहे हैं और उनको इस काम पे लगाया गया है। मुझे लगता है कि मिनिमम ना 10,000 वीडियोज़ आएंगी, तादाद बहुत ज़्यादा होगी अजाने देने वालों की, लेकिन वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ 10,000 तो कम से कम आ जाएंगे। अगर 10,000 वीडियोज़ आ गई, जो मेरा अंदाज़ा है, जो माहौल बनेगा ना आप देखेंगे। लोग तो कहते हैं यार ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा है कि इससे कोई आउटकम तो होना नहीं है। देखें, ये जो मिशन नूर में अजान देने वाला मामला है ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बहुत अरसे से वो भी कहते थे, अब तो अहमद अली खान का इनिशिएटिव है। वो ये कहते हैं कि लोगों को ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे ना उनके अंदर ना एक अचीवमेंट की वो आए, फील आए कि जब वो अजान देंगे हज़ारों वीडियोज़ आएंगी, हज़ारों वीडियोज़ जब आएंगी तो लोग कहेंगे और उनके ऊपर एक मोमेंटम बनेगा, सोशल मीडिया पे बात होगी, एक सही हाइप क्रिएट होगी, लोगों को एतमाद मिलेगा कि हमने कर दिखाया है। फिर अगली एक और एक्टिविटी होगी, एक और होगी, और ऐसे ही आप लोगों का हौसला बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन उनको सड़कों पर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। अदालती महाज के ऊपर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ के अंदर जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक मुतनाज़ तरीन फ़ैसले से उनको काम करने से रोका गया, उसके बाद हमने देखा कि 3 जजेज़ ने मुसलसल 2 रोज़ 3 जजेज़ अपनी अदालतों के अंदर नहीं बैठे, उनकी अदालतों के अंदर जो केसेस से उनकी समाअत नहीं हुई। लेकिन कल का दिन भी इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाज का ऐलान कर रखा है और कल इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो बरियत की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की मुतफरिक दरखास्तें हैं वो भी चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और उसी के साथ ही अलकादे ट्रस्ट केस 25 सितंबर के लिए भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।